मेरे पास ई कॉमर्स का सोल्यूशन है, ठीक है ना। आज जो एग्जाम हुआ था तो मेरे पास पेपर आया था, तो मैंने सोल्यूशन बनाया है, तो आप लोग चेक कर लो। मैं क्वेश्चन बोल के सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, वैसा भी नहीं करूंगा। आपको क्वेश्चन बोलूंगा, लेकिन क्या है, क्वेश्चन पेपर का फोटो इतना हेजी आता, फिर मैं अपलोड करूंगा तो आप लोग कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे आंसर लिखा हूँ और क्वेश्चन बोल के आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और एक दो क्वेश्चन में अगर कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर आपका होता है तो आप कमेंट में बताना, क्योंकि होता है ना एक एक क्वेश्चन को, कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं अलग अलग जगह अलग अलग आंसर आता है, तो एक दो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा ही, बट जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा मैं बताऊंगा, ठीक है ना। फिर भी कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी हो तो आप मैसेज करना, तो मैं उसे चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 1 का एक क्वेश्चन था, सबसे पहला। कोई भी, क्योंकि सेट अलग अलग होता है तो क्वेश्चन नंबर अलग हो सकता है ना। क्वेश्चन मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। पहले एक क्वेश्चन था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ ईआरपी इंप्लीमेंटेशन इज, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी था इसका आंसर, गैप एनालिसिस, ठीक है ना। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस मटेरियल इनटू इंटरमीडिएट, ठीक है। एक क्वेश्चन था, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें ई कॉमर्स का डेफिनेशन था, तो वो होगा ऑप्शन नंबर तुम्हारा होगा बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क इज ई कॉमर्स, इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ये तुम्हारा ऑप्शन था शायद बी था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर एक 4 था, द डाउनस्ट्रीम पार्ट ऑफ सप्लाई चेन इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन, इसका आंसर होगा डिलीवरिंग प्रोडक्ट टू फाइनल कंज्यूमर, ऑप्शन नंबर था डी। क्वेश्चन नंबर 5 था, डैश ऑर्गेनाइज डिजिटल प्रोडक्ट एंड ऑफर डिजिटल इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, टेक्स्ट वगैरह वगैरह विच आर प्रोवाइडेड इन द इंटरनेट, इसका होगा कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 6 था, डीईएस का फुल फॉर्म, इसका डीएस का बहुत जगह आपको मिलेगा डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, लेकिन इसका आंसर होगा डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है ना, डीएस का। क्वेश्चन नंबर 7 है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ब्रिंग्स मोर, इसका आंसर होगा ट्रांसपेरेंसी इन द ऑपरेशन बिकॉज इट अलाउड डाटा एक्सेसिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग। कोई क्वेश्चन में अगर कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर है, आपने कुछ और देखा है, मेरा आंसर कुछ और होगा, तो आप कमेंट में डेफिनेटली बताना, मैं क्वेरी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन था, द मेजर एक्टिविटी इन द अपस्ट्रीम सप्लाई चेन इज प्रोक्योरमेंट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। डैश मॉडल ऑफ ई कॉमर्स रिफर्स टू एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हु सेल्स देयर प्रोडक्ट टू द एंड यूजर, इसका आंसर होगा B2C, B2C, अब जो भी ऑप्शन होगा B2C आंसर है, ठीक है ना। एक था क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स थ्रेट्स कैन ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, फ्रॉड था, साइबर फॉर्जरी था और हैकिंग था, ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर, ठीक है, ऑल ऑफ दिस कैन ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में एक क्वेश्चन था, द डैश एंड डैश था, मैनेज द सप्लायर रिटेंशन, मॉनिटर द वेंडर एक्टिविटीज एंड मैनेज द सप्लायर क्वालिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। दो डैश था, तो एक में होगा सप्लायर मैनेजमेंट, एक में होगा कंट्रोल प्रोसेस, ये ऑप्शन प्रोबेबली आपका ऑप्शन नंबर बी था। क्वेश्चन नंबर 2 था, इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन डैश प्लेज अ वाइटर रोल इन ऑथराइजिंग पेमेंट विद इन मर्चेंट्स एंड कस्टमर, इसका होगा पेमेंट, ई पेमेंट होगा इसका आंसर, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 आपका था, डैश इज एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड ओनरशिप बाय यूजिंग टू यूज एंड गुड्स एंड सर्विस विच इज इनिशिएटेड बाय वायरलेस हैंडल डिवाइसेस टू कंप्यूटर मीडिएटेड नेटवर्क, इसका आंसर होगा ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली बहुत हेजी आया, तो जो बेटर आंसर हमको लगा वही है, बट क्वेश्चन नंबर 4 अगर डिफर कर सकता है। क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द एडवांटेज ऑफ सीबीएस, इसका आंसर होगा बेटर फंड मैनेजमेंट, सीबीएस प्रोवाइड बेटर फंड मैनेजमेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, 5 स्विफ्ट का ये था तुम्हारा फुल फॉर्म था, इसका आंसर होगा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें इंटर बैंक था, इंटर बैंक एक ही में है, ऑप्शन नंबर आपका बी में है, वही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 था, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डैश is its application of e-commerce technology that allow company to share and operate system for order processing, इसका आंसर होगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी था। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, डैश इज एन ई एनेबल इलेक्ट्रॉनिक एनेबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी एंड प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, जिसमें कस्टमर टू क्रिएट सुपीरियर वैल्यू फॉर द कंपनी था, इसका आंसर होगा ECRM, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 था, मिनिमम लिमिट ऑफ आरटीजीएस एंड एनईएफटी, इसका आंसर होगा आरटीजीएस का मिनिमम लिमिट था 2 लाख और एनईएफटी का था नो मिनिमम लिमिट, ठीक है ना। तो पहले 2 लाख था, फिर नो मिनिमम लिमिट, जो ऑप्शन नंबर आपका ए था। क्वेश्चन नंबर 9 था, विच द प्रोसेस थ्रू विच द मैसेज अल्टर सो दैट देयर मीनिंग रिमेन हिडन फ्रॉम दोज हु माइट इंटरसेप्ट देम इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका था, क्वेश्चन नंबर 10 था, विच इफ द एज द प्रोसेस बिकम मोर ऑटोमेटेड एंड एफिशिएंट, तो इसका आंसर होगा बेस्ट टू ट्रीट ईआरपी एज एन
इन्वेस्टमेंट एज वेल एज कॉस्ट कटिंग मेजर। क्वेश्चन नंबर 11 था विच स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट ऑफ ईसीआरएम हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप। इसका होगा एनालिटिकल एनालिसिस, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 12 में था क्रेडिट कार्ड, जिसका क्रेडिट कार्ड आंसर था। इसका क्वेश्चन क्या था, वो क्रेडिट लिमिट इज ग्रांटेड बाय इशूइंग ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, वो वाला था। कार्ड होल्डर मतलब क्रेडिट लिमिट इज ग्रांटेड बाय द इशूइंग इंस्टीट्यूशन एंड द कार्ड होल्डर कैन स्पेंड विद इन दैट लिमिट। इसका आंसर हुआ क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 था डैश इंप्रूव द इंक्रीज ऑफ ऑर्डर वॉल्यूम आइदर बाय द सेल्स ऑफ मोर यूनिट्स ऑफ द सेम परचेज आइटम। इसका आंसर होगा अपसेलिंग होगा, हाँ, ऑप्शन नंबर डी था। क्वेश्चन नंबर 14 था 14 जिसका आंसर डिजिटल सर्टिफिकेट होगा। इसका क्वेश्चन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बट थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्योंकि बहुत हेजी था। वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक फाइल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज इंडिविजुअल इन वेबसाइट ऑन द इंटरनेट दैट एनहेंस सिक्योर कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। इसका डिजिटल सर्टिफिकेट होगा। लास्ट सप्लाई चेन रीचेस कस्टमर इन अ फास्ट एंड कॉस्ट एफिशिएंट मैनर, ठीक है ना। ये सारा ऑप्शन था, बेटर आंसर था। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन में मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर हो कि भैया ये वाला नहीं होगा, वो नहीं होगा, हो सकता है, ठीक है ना, तो आप कमेंट में मुझे डेफिनेटली बताना। अगर कुछ करेक्शन मेरे तरफ से होगा तो मैं डेफिनेटली कर दूंगा, नहीं हो अगर आपका गलत होगा तो मैं डेफिनेटली आपको ये कर दूंगा, मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा क्या गलत है, कहाँ से क्या है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना जरूर। थैंक यू सो मच।